आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर, ये वो लोग हैं जो हमेशा से ही मौलानाओं के साथ चलते रहे। अगर थोड़ा पीछे मुड़ करके देखें तो अक्सर इन्होंने ऐसे ही काम किए जैसे ये अब दिखा रहे हैं। अब इन्हें डर लग रहा है अयोध्या जाएं कि ना जाएं। मतलब राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, ये इससे पहले शायद किसी ने कभी देखा नहीं होगा। इन्हें ये लग रहा है कि अयोध्या जाएंगे तो हमारे जो मुस्लिम वोट हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, इनको तो बस वो खाली तस्वीर दिखा देनी चाहिए कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर किसका अधिकार हो, इसको लेकर के जो पिटिशनर थे एग्जैक्टली। वो वो और उनका परिवार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहा था। और जी। यही हमारी एक्चुअल में मूल संस्कृति है भारत की। अब ये मैं वो टिप्पणी करना नहीं चाहता कि ठीक है, वकालत इनका प्रोफेशन है और अपने प्रोफेशन में हर आदमी को ये हक है कि वो किसी पक्ष की पैरवी कोर्ट में करे। इसके लिए इनको बहुत मोटी फीस मिलती है, तो वो अब फीस के लिए कर रहे थे या कोई दूसरी मानसिकता के वशीभूत कर रहे थे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। जो मैंने बताया कि जो पिटिशनर था वो और उसका परिवार अगर जी। प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहा है तो यहाँ बात खत्म हो जाती है। जी, आपने सही कहा कि यह बात खत्म हो जाती है। लेकिन सर, आप ये देखिए कि हमेशा कांग्रेस ने दो नाव में सवारी की है। उसे हिंदू वोट भी चाहिए, उसे मुस्लिम वोट भी चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो ये सब देख करके ये नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी जो है राम विरोधी है। यही ना हुआ? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये पहचान की एक लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी अपनी पहचान, अपनी संबद्धता किसके साथ शो करना चाहती है, ये कांग्रेस के ऊपर है। जो भारतीय जनता है, जो भारत का जनमानस है, वो अब क्या शो कर रहा है, ये कांग्रेस के भी सामने है, येचुरी जैसों के सामने भी है, सिब्बल जैसों के सामने भी है और पूरी दुनिया के सामने है कि एक्चुअल में भारत की जो पहचान है, जिसके लिए भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास जाना जाता है, जो पुरानी इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, अब भारत का जो आम जनमानस है उसने उस दिशा में चलने का फैसला कर लिया है। अब ये अगर साथ चलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चलना चाहते हैं तो वो अब उनके ऊपर है कि वो किसके साथ खड़े हुए दिखना चाहते हैं। अगर उन्होंने स्वयं को नष्ट करने का फैसला कर लिया है तो हमारी तो शुभकामनाएं ही उनके साथ हैं। हम क्यों उनको आत्महत्या करने से रोकें? अगर उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने को खत्म करने का फैसला कर लिया है तो ठीक है, बहुत शुभकामनाएं उनको। उस बात पे भी मैं आती हूँ सर। एक चीज और जानना चाहती हूँ कि इतना भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, इतना दिव्य प्रोग्राम होने जा रहा है और इतना कुछ अयोध्या को मिल गया है। अगर आपने कभी 10 साल पहले अयोध्या में जाकर के देखा हो और आज जो अयोध्या दिख रही है, टोटली डिफरेंट। लेकिन ये इस पूरे प्रोग्राम को कह रहे हैं कि ये सरकारी प्रोग्राम है, उसको सरकारी प्रोग्राम घोषित करने पे तुले हुए हैं। इस तरीके के बयान कांग्रेसी खेमे से आ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सरकारों को चुनता कौन है? वो पैराशूट से आती हैं क्या? या जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पैराशूट से नीचे उतरे हैं, उसी तरीके से क्या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं? जो जनता है वो सरकारों को चुनती है। दूसरी बात ये है कि अलग अलग अवसरों पर अगर इस देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम थे, जो प्रोजेक्ट थे, उनसे संबद्ध रहे हैं, उनके शिलान्यास से लेकर के उनके लोकार्पण तक, तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से पाप कर रखे हैं? या नरेंद्र मोदी को कौन सा आपकी परमिशन की या आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है कि पहले आप उनको अनुमति देंगे
या 10 जनपद उनको अनुमति देगा, वो किसी के मोहताज हैं क्या? वो सोनिया गांधी के मोहताज हैं क्या? या किसी खास विचारधारा में डूबे हुए और उन्हीं विचारधारा के लोगों के वोटों पर जीवित रहने वाले प्राणियों की परमिशन के लिए मोहताज हैं क्या? करोड़ों करोड़ जनता जो है उनको प्यार करती है, और ये अलग-अलग अवसरों पर गुजरात में चाहे वो रोड शो करते हों, तो दोनों तरफ जिस तरीके से लोग खड़े होकर के पुष्प वर्षा करते हैं, वाराणसी में जब वो जाते हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है, अयोध्या में भी वो अगर जा रहे हैं, तो 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के रास्ते में जिस तरीके से उनका स्वागत होता है, जिस तरह लोग मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, बच्चों से लेकर के स्त्रियाँ, बड़े-बुज़ुर्ग, महात्मा, संत, वर्ग, अलग-अलग वर्ग के लोग जिस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति प्यार दिखाते हैं, आस्था दिखाते हैं, अनुराग दिखाते हैं, ये क्या शो करता है? तो आप विलाप करते रहिए, आप बहानेबाज़ी करते रहिए। देश की जनता अगर उनको प्यार कर रही है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? या तो आप भी ऐसे काम करिए कि आपको भी लोग इतना सम्मान देना शुरू करें। आप पर भी लोग इतना भरोसा करना शुरू करें जितना प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं। इनका जो विलाप है वो ये है कि इनको साफ-साफ दीवार से लेकर के आकाश तक पर बहुत मोटे-मोटे शब्दों में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में कहीं बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी और ताजपोशी होने जा रही है। जी, जी। इसलिए इनका विलाप जैसे-जैसे लोकसभा के चुनाव और करीब आएँगे, वो और भी दहाड़े मार-मार करके रोते हुए दिखाई देंगे आपको और हमको। उसके लिए हमें जी। मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा।